रियाज में हडोर के करीब मुसाफिर बस पर फायरिंग से गाड़ी में आग लग गई। डीसी दयामर के मुताबिक हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, जख्मियों खवातीन और बच्चे भी शामिल। बस कैसर से रावलपिंडी जा रही थी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की दहशतगर्द हमले की शदीद मुसम्मत, कहा शाहता का खून आएगा नहीं जाएगा, मुलविस दहशतगर्दों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुआवने खसूसी इत्तलात ईमान शाह ने कहा किसी कौम से साबुताज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अवामी तनकीद के बाद पीसीबी का यू टर्न, सलमान बट सिलेक्शन कंसल्टेंट के ओहदे से फारिग। असद शफीक जनवरी से बतौर कंसल्टेंट जिम्मेदारियां निभाएंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं सलमान बट ने जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी। मेरी और सलमान की दोस्ती को गलत रंग दिया जा रहा है। माजी की बातों को खत्म होना चाहिए, कोई दबाव नहीं। मैंने ही सलमान बट का नाम तजवीज किया, मैं ही वापस ले रहा हूं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा मियां साहब वोट को इज्जत दें, बेइज्जती ना करें। मियां साहब से मुतालबा है कि अपने नसरी पर इलेक्शन लड़ें। 2018 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया गया, 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाया जा रहा है। जिस तरह मियां साहब का जलसा कराया गया, अच्छा तासुर नहीं बना। सारी कोशिशों के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले हम सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। पीपल्स पार्टी हल पिच पर खेलना जानती है। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में पीएमएलएन का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। अगर वो समझते हैं कि पीएमएलएन के साथ उनका मुकाबला है, पीएमएलएन के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें और अपना जोर लगाएं पूरा, उन्हें हक हासिल है। इन तीनों जमातों को मौका मिला है कि 3 सूबों के अंदर हुक्मरानी करें। मुस्लिम लीग नून फख्र के साथ कह सकती है कि उसने जो पंजाब के अंदर तरक्की की है, क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जो शक्ल उसने कराची की निकाली है वैसी वो पूरे पाकिस्तान की निकालेगी? पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। राणा सनाउल्लाह ने कहा बिलावल समझते हैं मुस्लिम लीग नून पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगाएं। एहसन इकबाल बोले बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद ना थी। क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया वैसे पूरा पाकिस्तान बनाएंगे? 18वीं तरमीम अधूरी है, नकाइश दूर करके उसे मुकम्मल करेंगे। छब्बीस साल बाद तहरीक इंसाफ में तब्दीली आ गई। पीटीआई की कमान बैरिस्टर गौहर के हवाले नए चेयरमैन मुंतखब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नई क़यादत का बिला मुकाबला इंतखाब। उमर आयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गन्नापुर केपी के सदर मुंतखब। सिंध की क़यादत हलीम आदिल शेख के हवाले। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाज़ी ने नताइज का ऐलान कर दिया। पार्टी के नए सरबराह बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई ही पार्टी सरबराह हैं, ओहदा उनके पास अमानत है। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेल पे है, पार्टी किसी से झगड़ा नहीं करेगी। निहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये अनपोज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फ़कत आना, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देके जाए, सिर्फ पीटीआई का देखा जाए। जब आपने इस किस्म का एक फार्स इंटर पार्टी के नाम पे किया और ज़ाहिर है हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएंगे, तो बादी नज़र में तो यही नज़र आता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो पीटीआई के लिए वो मनफी होंगे। बहरहाल फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। जो शख्स फैसला करता है वो जिम्मेदार है। पीटीआई के बानी रुकून अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। नताइज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आइन की खिलाफ वर्जी हुई। वोटर्स और वोटिंग के बगैर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? इलेक्शन आइन के मुताबिक कराएं।
अकबर एस बाबर पहले ही नाअहल हो चुके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी के एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। 1.5 घंटा प्रेस रिलीज रोकी गई। 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। लेकिन ये सब कुछ उस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है जो आज करप्शन 190 मिलियन करप्शन केस में जेल बैठा हुआ है। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई इलेक्शन को धांधली सदा करार दे दिया। मरीम औरंगजेब कहती हैं ये धांधली नहीं, धांधला है। खौफ के बायस कारकुनान को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया। सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। फैसल करीम कुंडी बोले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर धांधली हुई। बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। पीटीआई को अपने लोगों की बजाय जयाला मिल गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का हुआ जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। आज उनकी जमात के अपने ही लोग चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ना था। आज वो कह रहे थे कि हमें लिंक नहीं भेजा गया वोट का। आज वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी धांधली हुई। आज भी उसको कोई नहीं मिला। एक पुराना जियाला उसको मिला जो जिये भुट्टो के नारे मारता था, उसी पे उसका गुजारा चलना था। पीटीआई ने नौजवान नस्ल को तबाह किया। यहूदी एजेंट आज मकाफात अमल का शिकार है। यहूदी एजेंट को 15 साल पहले पहचान लिया था। एजेंट का चेहरा बेनकाब करने पर फख्र है। मौलाना फजलुर रहमान का भावलपुर में तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अवाम जागीरदारों के हाथों जुल्म का शिकार हैं। आज हमारे मुल्क में अमन है, ना मुआशी हालात ठीक। नवाज शरीफ और इसाक डार भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन के लिए टिकट किस किस को दें? नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। मॉडर्न सेक्रेटेरिएट में पार्लियामानी बोर्ड का पहला इजलास की सरबराही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की। मरीम नवाज और इसाक डार की शिरकत। सरगोजा डिवीजन के 38 कॉपी और 67 सूबाई उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। पीर को रावलपिंडी डिवीजन से इंटरव्यूज किए जाएंगे। एहसन इकबाल के खिलाफ बयान देने वाले पर दानियाल असीस को शो कॉज नोटिस जारी। इजलास में नजमा हमीद और मुशाहिदुल्लाह खान के लिए दुआ भी कराई गई। एमकेएम का कराची गुलशन इकबाल में पावर शो। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि सिंध के हुक्मरानों की करप्शन सिक्योरिटी रिस्क बन गई। जाबिर हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करने का वक्त आ गया। 3 नकात मान लें, ये ना हो 6 नकात आ जाएं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। नारों से आवाम के मसाइल हल नहीं हुए। हम आवाम को हक के हुक्मरानी देना चाहते हैं। फारूक सत्तार बोले, एमकेएम के अलावा कोई पाकिस्तान में स्टेटस को नहीं तोड़ सकता। साइफर केस में सदर मुमलिकत को तलब करने की इस्तदा मुस्तरद। अडयाला जेल में खसूसी अदालत के जज ने केस सुना। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारे इस कानून के तहत ट्रायल की कोशिश की जा रही है जिसका ना सर है ना पाँव। नए एक्ट से सदर मुमलिकत भी इनकारी हैं। सदर पाकिस्तान को अदालत बुलाकर हल्फ लिया जाए। नए एक्ट की उन्होंने मंजूरी दी या नहीं? चेयरमैन का नहीं तो मेरा केस तो अदालत में सुना जाए। दोनों केस लिंक हैं, अगर अलग नहीं हो सकते। अदालत का जवाब समात 4 दिसंबर तक मुलतवी। पाक फौज चैलेंजेस से बाखबर। पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, दुश्मन के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। कौम की हिमायत से दुश्मनों को शिकस्त देंगे। सिपा सलार का खैरपुर टामेवाली का दौरा। बहावलपुर कोल की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों से मुतालिक ब्रीफिंग। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा,
मौसमियाती तब्दीली से तरक्की पसीर ममालिक को मसाइल का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दरकार है। हमें आइंदा नस्लों के लिए कुर्राए अर्ज़ को महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म की शामिया मनसब और मालदीव के सदर से भी मुलाकात। चंद दिन की राहत के बाद फलस्तीनियों पर फिर कयामत टूट पड़ी। इसराइल ने गजा पर फिर बारूद की बारिश कर दी। बदतरीन बमबारी से 2 दिन में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। सेहूनी फोर्सेज ने 400 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान में बमबारी से 3 शहरी शहीद। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में डेडलॉक। इसराइल ने कतर से मुज़ाकरात कार वापस बुला लिए। अब इसराइल से मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमास ने भी कह दिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। मैनहट्टन में न्यूयॉर्क टाइम्स की इमारत के बाहर फिर एहतजाज। यमन, उर्दन, ईरान में भी मुजाहिरे किए गए। पाकिस्तान और IMF का आइंदा माली साल के अहम अहदाफ पर उसूली इत्तफाक। वफाकी बजट का हुजम 16,500 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। टैक्स वसूली के हदफ 11,000 अरब रुपए होने की तवक्को। कर्जों की अदायगी के लिए 9,500 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। मालियाती खसारे का हदफ 9,000 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। दिफाई बजट के लिए 2,100 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर फ्रॉड के मुकदमे में इश्तिहारी करार। शहजाद अकबर के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। सिविल जज अहमद शहजाद ने तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया। नैब का परवेज इलाही और मोनिस इलाही के गिर्द घेरा तंग। गुजरात के ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही मोनिस इलाही मरकजी मुल्सिफ नामजद। रेफरेंस के मुताबिक कौमी खजाने को 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। गुजरात के लिए 116 गैर कानूनी तरक्याती स्कीम मंजूर कराई गई। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाकर रिश्वत हासिल करने का इल्जाम। मोनिस इलाही के सेक्रेटरी और 2 सरकारी मुलाजमीन वादा मुआफ गवाह बन गए। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी का फ़लस्तीन कश्मीर यकजहती मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब किया और कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला एक है, दोनों आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। फरिश्तों जैसे बच्चे इस्राएली बारूद से जल रहे हैं। नजर आ रहा है फ़लस्तीन सिर्फ अकेला खड़ा है। भारत को कश्मीर से, इस्राएल को सरजमीन मुकद्दस से हर सूरत निकलना होगा। कराची में वकला का भी गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की शिरकत। कुशादा सड़कें, ज़ेर ज़मीन बिजली का निज़ाम, जदीद सीवरेज सिस्टम, दिलकश हॉर्टिकल्चर। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कलमजा के करीब लाहौर प्राइम का मुआयना किया। सेंट्रल पॉइंट गुलबर्ग से वॉल्टन रोड तक ज़ेर तामीर बुलेवार्ड के रूट का भी मुआयना। मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर प्राइम को बैन अल-अक़वामी बिजनेस हब बनाएंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया, कौमी क्रिकेट टीम पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की मेहमान। कैनबरा के पाकिस्तान हाउस में कौमी टीम को इशाया। हाई कमिश्नर जाहिद हफीज कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। कप्तान शान मसूद ने कहा, टीम अच्छी कारकर्दगी के साथ मिसाली रवैये का भी मुजाहिरा करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग में नया स्कैंडल। खिलाड़ी तोड़ने के लिए बराह रास्त पैसे देने की पेशकश का इंकशाफ। लाहौर कलंदर्स के CEO समीन राना कहते हैं, किसी फ्रेंचाइज का बराह रास्त खिलाड़ी से राब्ता ज्यादती है। रिश्वत के कल्चर का फरोग रोकना होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान बड़ी ट्रेड। नसीम शाह की कोयटा से राहें जुदा, इस्लामाबाद की तरफ से एक्शन में नजर आएंगे। बदले में कोयटा ने मोहम्मद वसीम और इब्रार अहमद को ले लिया।
जर्मनी फ्रांस को हराकर फीफा अंडर 17 चैंपियन बन गया। मुकर्ररा वक्त में मैच बराबर रहा, फैसला पेनल्टी शूटआउट्स पर हुआ। फिलिपाइन 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले से हिल गया। ज़लज़ले की गहराई 63 किलोमीटर रिकॉर्ड। इमारतें लरस उठी, लोगों में खौफ हिरास। फिलिपाइन और जापान के साहिली इलाकों पर सुनामी वार्निंग जारी। मुत्तहिदा अरब अमीरात का कौमी दिन, मुल्क में जश्न का समा। कहीं आतिशबाजी, कहीं पुलिस परेड। इमारतें जगमगा उठी। बुर्ज खलीफा को कौमी परचम के रंगों में रंग दिया गया।